शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो मेहरबान रहम करने वाला है। तमाम सुनने और देखने वालों को मेरा सलाम। आपको मुस्लिम हेल्थ टीवी में खुशामदीद कहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हेल्थ से मुतल्लिक मज़ीद वीडियो देखना पसंद करें तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि मेरी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। आज की वीडियो का टॉपिक ओवरऑल दूध के हवाले से होगा, लेकिन इसके साथ ही मैं ऐसे तमाम हैवानात जिनका दूध अल्लाह ताला ने हम पर हलाल फरमाया है, वन बाय वन हर हैवान के दूध की हसीयत और इसके मकदार खुराक पर मैं आप लोगों से बात शेयर करूंगा। तो उन वीडियोस को देखने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दूध एक लतीफ़ और ज़ूद हज़म ग़िज़ा है। इसको कामिल हैवानी खुराक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन, चर्बी, कार्बोहाइड्रेट और नमक सब अज्जा पाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ हैवानात के दूध की हसीयत मुख्तलिफ होती है और हर हैवान के दूध की हसीयत उसकी उम्र, उसकी खुराक और उसकी सेहत पर मुनहसर है। जब दूध देने वाले हैवानात को ख़राब ग़िज़ा दी जाती है तो उनका दूध भी यकीनन ख़राब हो जाता है। सरसब्ज़ चरागाहों में रहने वाली गाय और भैंस के दूध में विटामिन बकसरत मौजूद होते हैं। दूध को मक्खियों और गर्दो गुबार से महफूज रखना चाहिए और इसको किसी मैली या बीमार शख्स के कमरे में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बाकी तमाम ग़िज़ाओं की निस्बत दूध बहुत जल्द हैज़ा, टाइफाइड और दूसरी बहुत से अमराज के जरासीम की अमाज का बन जाता है।